दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दीपक अखबार। नए भारत का नया डिजिटल ठिकाना। आज बात राजनीति की। बिना लाग लपेट अगर मैं कहूं तो सियासत के ककहरे की शुरुआत ही दूसरों की निंदा से होती है। विरोधियों में ये खोट है, विरोधियों में वो खोट है, उसका ऐसा करना गलत है, उसका ऐसे कहना गलत है, उसका ऐसे चलना गलत है, उसका ऐसे खाना गलत है, पीना गलत है, वगैरह वगैरह। लेकिन जिस बात के लिए विरोधियों पर आलोचना के चक्र चलाए जाते हैं, कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, जब विरोधियों पर ऐसे चक्र चलाता है, लेकिन जब वही खुद ऐसा करता हुआ दिखता है तो सियासी भाषा का व्याकरण बदल जाता है। नए शब्दों से नए तर्क गढ़े जाने लगते हैं। बचाव के लिए सभी 16 कलाओं का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। बिहार के राजनीतिक आंगन से आई एक तस्वीर इसी वजह से चर्चा के सेंटर में है। तस्वीर है जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेता राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह की। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के सदस्य, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, बेहद करीबी हैं, कह सकते हैं जिगरी हैं और पीएम मोदी के भी बेहद नजदीक हैं। ललन सिंह चर्चा में इसलिए हैं कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के सूर्यगढ़ा में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी दी। इसमें शाकाहार और मांसाहार दोनों का इंतजाम था। शाकाहार में क्या क्या था ये सुर्खियों का विषय है ही नहीं। चर्चा यह कहें विवादों में आई यहाँ की गई मांसाहार की व्यवस्था। पूछा गया कि क्या सावन के इस महीने में जब मांसाहार को समाज का एक बड़ा तबका छोड़ देता है, भगवान शिव की साधना के इस महीने में जब इसे कई लोग वर्जित मानते हैं, उसी महीने में मांसाहार की सार्वजनिक पार्टी क्या सही है? वो भी उस गठबंधन के नेता की तरफ से जो दिन रात सनातन का जाप किया करती है। इसकी प्रमुख घटक दल बीजेपी विरोधी दलों के नेताओं की ऐसी तस्वीरों पर बारीकी से नजर रखती है जो पवित्र दिनों में या पवित्र महीने में मांसाहार करते हैं, उन पर तीखे हमले करती रही है बीजेपी। इसलिए मटन पार्टी का ये मुद्दा गर्मा गया। भले ही जेडीयू के नेता हैं, जेडीयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह, लेकिन मुद्दा एनडीए गठबंधन का था और बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए इस पर सियासत काफी गर्मा गई। क्योंकि सूर्यगढ़ा में खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने माइक लेकर कार्यकर्ताओं से खास इंतजाम के बारे में बताया था। इसमें उन्होंने सावन के महीने का भी जिक्र किया और शाकाहार के साथ मांसाहारी भोजन की व्यवस्था का भी। ललन सिंह ने मंच से कहा था, भोजन अच्छा है, सावन वाला भोजन भी है और जो सावन नहीं मना रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। भोजन बनत हो, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो ओकरो है। मांसाहार के लिए इंतजाम था मटन चावल का, मतलब बकरे के मांस और चावल का। सामान्य तौर पर ये पार्टी महंगी होती है क्योंकि मटन की कीमत कम नहीं होती, काफी ज्यादा होती है। और अगर कोई मुफ्त में इसे दम भर खिलाने की बात करे, बाकायदा पार्टी दे दे, तो मांसाहार करने वाले लोगों में खास आकर्षण पैदा हो ही जाता है। इसलिए ललन सिंह की तरफ से दी गई मांसाहार पार्टी में अच्छी खासी भीड़ जुटी। मटन के दीवानों को यहाँ इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि महीना सावन का है या भादों का। यहाँ वही पहुंचे जो सावन में मांसाहार भी करते हैं। मांसाहार का प्रचलन पहले के मुकाबले बढ़ चुका है और एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो महीने नहीं देखते, वो बस मांसाहार करते हैं, जमकर मछली मटन खाते हैं, भले ही महीना सावन का। ऐसे लोग यहाँ पे जुट गए। लेकिन सवाल उठा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर। कांग्रेस और आरजेडी ने तो मोर्चा खोल दिया। पुराने बयानों की याद दिलाई गई और पूछा गया कि गठबंधन के नेता पहले क्या कहते थे। सावन में मटन खाने वालों को लेकर विरोधी नेताओं पर आप सवाल उठाते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो फिर चुप्पी साध जाते हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की बेटी और पार्टी की नेता रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर ललन सिंह पर सबसे ज्यादा चुभते हुए तीर दागे। रोहिणी ने तंज करते हुए लिखा कि ढोंग रच रच कर ढकोसले फैला, दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं। ये कान फूंकने वाले, कथनी करनी में अंतर इनके हैं, ये जहरीले मंत्र फूंकने वाले, ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं। असल में ये दोहरे चरित्र वाले। दरअसल आरजेडी के इस कदर भड़कने के पीछे दो वजह थी। पहली वजह थी पिछले साल लालू यादव के सावन महीने में मटन खाने पर हुए सियासी बवाल की। इसे बीजेपी ने तब बड़ा मुद्दा बना लिया था। तब राहुल गांधी लालू यादव के घर पहुंचे थे और यहां उनसे चंपारण मटन बनाने की सीक्रेट रेसिपी सीखी थी और साथ में मटन खाया भी था। अब ये भोजन था चंपारण मटन का और सावन में मटन खाने की बात बीजेपी को सियासी तौर पर तब हजम नहीं हुई थी, खास तौर पर लालू और राहुल गांधी के मटन खाने की बात। लालू और राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला था बीजेपी ने और यह हमला बहुत ही जबरदस्त था। राहुल को लेकर यहां तक पार्टी के नेताओं ने कहा था कि वो खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उन्होंने सावन के महीने में मटन खाकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।
आरजेडी के गुस्से की दूसरी वजह है पिछले साल लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी और वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी का मछली खाना। तेजस्वी ने ही इसका वीडियो पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पर। तब चैत्र नवरात्र का वक्त था। उस दौरान हेलीकॉप्टर में प्रचार के लिए जाते वक्त मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी यादव मछली खा रहे थे। इस पर बिहार ही नहीं देश भर की राजनीति गर्मा गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर सवाल खड़े किए थे, बयान दे डाला था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उधमपुर से तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला था। साथ ही साथ राहुल गांधी और लालू यादव के सावन में मटन खाने का मुद्दा भी उठा दिया था। उन्होंने इसे लोगों को चिढ़ाना और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाना बता डाला था। जनता के बीच रैली में तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। समस्या इस अंदाज से है, तुष्टीकरण से आगे बढ़कर ये इनकी मुगलिया सोच है। अब यही वजह है कि जैसे ही ललन सिंह की तरफ से सावन में नॉनवेज पार्टी देने और खुद इसका ऐलान करने वाला वीडियो सामने आया तो तेजस्वी यादव ने पुराना हिसाब चुकता करने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने कहा कि वे हमें सनातन विरोधी कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी के अपने दौरे के दौरान ललन सिंह की तारीफों के पुल बांधेंगे। शुक्रवार को पीएम मोदी बिहार के मोतिहारी के दौरे पर थे, इसलिए तेजस्वी ने खास तौर पर पीएम मोदी का जिक्र करते हुए ऐसा तंज किया था। अब वापस बात केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की, क्योंकि बात तो उन्हीं की मटन पार्टी से शुरू हुई है। आखिर उनकी तरफ से क्या सफाई आई? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह अपनी मटन पार्टी को लेकर जरा भी रक्षात्मक नहीं दिखे। उन्होंने दो टूक कहा कि जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। यह आपकी सोच है। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के बाद हम नहीं जा पाए थे, कई अन्य जगह कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं जगह जगह। मतलब सावन में मटन पार्टी वाले मुद्दे पर उठ रहे सवालों को ललन सिंह ने मीडिया की सोच बता डाला, सवाल उल्टे ही खड़े कर दिए। शायद सियासत इसी को कहते हैं कि सवाल कैसे भी हो, जवाब अपने हिसाब से दिए जाएं। बाकी आप इस मटन पार्टी पर क्या सोचते हैं? क्या राजनेताओं को वेज नॉन वेज पर ऐसी सियासत करनी चाहिए या नहीं? हमें लिखकर जरूर बताएं। कमेंट कर अपनी राय सीधे सीधे दें। और आखिर में एक अपील, अगर आपने दी भगवा के YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हमें X और Instagram पर भी फॉलो करना ना भूलें। हमें चाहिए आपका ढेर सारा प्यार। अभी के लिए नमस्कार।